नमस्कार, मैं हूं काजल और आप देख रहे हैं एक ही न्यूज चैनल। देखते हैं आज की खास खबरें। आज नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव से हाथ मिलाया योगी ने, लेकिन अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य से भी हाथ मिलाया। नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं अखिलेश यादव। अफजाल भैया की अध्यक्षता में 165 खानका के सूफी सज्जादा नस्रीन की अहम बैठक का किया गया आयोजन। आपसी मोहब्बत, भाईचारा, अमन बनाए रखने के लिए सूफी आए सामने। उन्नाव में हरदोई मार्ग स्थित बेनहर इंटरनेशनल स्कूल में आज 165 खानका के सूफी सज्जादा नस्रीन ने आपसी भाईचारा, मोहब्बत बनाए रखने के लिए अपील की और उन्होंने एकजुट होकर आज उन्नाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकार बंधुओं को बताया कि हम सब समाज के लिए काम कर रहे हैं और आपसी भाईचारा, मोहब्बत, अमन, चैन बढ़ाने का कार्य करेंगे। उझानी में क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में होली मिलन का कार्यक्रम बालाजीपुरम सैसवान रोड पर किया गया। क्षत्रिय महासभा का यह कार्यक्रम अध्यक्षता ओम प्रकाश चौहान तथा संचालन योगेंद्र प्रताप सिंह ने किया। सभा में आए सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त भी किया गया। उझानी से आकाशदीप की रिपोर्ट। पटियाली उप जिलाधिकारी की बालू खनन माफियाओं को लेकर बड़ी कार्रवाई। उप जिलाधिकारी पटियाली ने अवैध खनन कर रहे 4 बालू से भरे ट्रैक्टर पकड़े। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के पटियाली तहसील क्षेत्र में आज पटियाली उप जिलाधिकारी प्रेम नारायण सिंह ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बालू भरकर ले जा रहे 4 ट्रैक्टरों को पकड़कर सीज कर दिया है। अवैध बालू खनन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए प्रातः 4 बजे मेरे द्वारा छापा मारा गया और थाना गंज लुंडवाड़ा क्षेत्र में 3 अवैध बालू के ट्रैक्टर पकड़े गए, जिनको थाने में ले जाकर दाखिल करा दिया गया है और उनके विरुद्ध FIR करा दी गई है तथा थाना क्षेत्र पटियाली में एक अवैध बालू खनन का ट्रैक्टर पकड़ा गया, जिसको ट्रैक्टर और टाली ले जाकर थाना पटियाली में दाखिल करा दिया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए जो है रिपोर्ट जिले पर भेज दी गई है। इस प्रकार अवैध बालू खनन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में ये भी बता दिया गया है कि यदि किसी द्वारा अवैध खनन किया गया तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, जहां पर बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले मुस्लिम युवक बाबर की हत्या से लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। सीएम योगी ने हत्या पर दुख जताया। यूपी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। आरोप यह है कि बाबर को उसके रिश्तेदारों ने इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उसकी जान चली गई। घर वालों का आरोप यह है कि बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटने से पट्टीदार नाराज हो गए। बीजेपी का प्रचार पर मार डाला, मुस्लिम युवक की हत्या, लखनऊ तक हड़कंप, रिश्तेदारों ने की पिटाई, अस्पताल में मौत। हत्या पर सीएम योगी सख्त, जांच के आदेश दिए। 10 मार्च को बीजेपी की जीत के दिन जब यूपी जश्न मना रहा था तो बाबर भी झूम रहा था, नारे लगा रहा था, मिठाइयां बांट रहा था। एक मुस्लिम युवक का बीजेपी की जीत पर इस कदर खुश होना उसके ही बिरादरी के लोगों को रास नहीं आ रहा था। पट्टीदार और पड़ोसी तक नाराज थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी खुशी मनाना, मिठाई बांटना उसकी जान पर बनाएगी। पहले तो बाबर को धमकियां मिलती थीं, लेकिन 20 मार्च को जो हुआ वो हैरान करने वाला है। कुछ लोग जबरन घर में घुसाए और फिर बाबर पर टूट पड़े। उसे इस कदर मारा कि वो अधमरा हो गया। घर वाले बचाने आए तो भी नहीं छोड़ा। बाद में मरा समझकर सभी भाग गए। बाबर को कुशीनगर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 10 दिन जिंदगी और मौत से झूलने के बाद वो चल बसा। बाबर की हत्या से यूपी सन्न है। कुशीनगर से लखनऊ तक हड़कंप है। योगी की दूसरी पारी बस शुरू ही हुई और बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले बाबर की हत्या हो गई। सीएम योगी ने मौत पर दुख जताया और हत्या की जांच के आदेश दिए। थाना रामपुरा के अंतर्गत अभियोग संख्या 63/22 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़ित बाबर अली को गंभीर चोटें आई थी, जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु 25/3/2022 को हो गई, जिस संदर्भ में अभियुक्त गण आरिफ व ताहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही वादी और प्रतिवादी, दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाय का है। बाबर की हत्या से घर में मातम है। शव घर पहुंचा तो पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। 2 छोटे बच्चे हैं, पता नहीं उनका क्या होगा। बुढ़ापा में बेटे को खोकर मां बेसुध है।
दिल्ली बात से मर रहा दीदी के ना तो मिठाई बटने हाजी मुल्लारी जलेखा सलमा नबीसु तोईद मुस्तकीम सिकंदर पतल वोट दे दनी योगी बाबा के तो हमारे साथ गद्दारी कैले वालो अब साइकिल पर कहत रह लोग वोट देवे का साइकिल कोट नहीं की डाल तो वही खातिर 4 बजे दिन में हमने गड्ढे यहाँ झट के टांगी से गड़ासी से ईटा से हथौड़ी से मारल अब प्रधान कहला हाँ जे मार दसो हम देख ले। अपने कार्यकर्ता की हत्या से बीजेपी के नेता भी नाराज हैं। वो इंसाफ चाहते हैं, दोषियों को फौरन सलाखों के पीछे चाहते हैं। बाबर की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे। स्थानीय विधायक ने खुद कंधा दिया। जो भी इसमें संलिप्त कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, एजीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं, जो भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। ढूंढवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। इन लोगों को समझ में आ गया कि इस तरह से जो कृत्य किए हैं इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगी। बता रहे हैं जो भी इसमें संलिप्त कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है। बाबर की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या चुनावी राजनीति इतनी नफरत से भर गई है कि किसी दल के समर्थन पर बात जान लेने तक पहुंच जाती है। बंगाल के बीरभूम हिंसा को लेकर विधानसभा में बीजेपी ने सवाल खड़े किए तो मामला गर्मा गया। नौबत टीएमसी और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई तक पहुंची, फिर मारपीट की शक्ल में तब्दील हो गई। देखते ही देखते विधानसभा दंगल के अखाड़े में बदल गया। इस मामले में टीएमसी के किसी विधायक पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। वैसे में सवाल उठता है कि क्या सियासत की धमनियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि उसमें बहस का खून नहीं दौड़ सकता है? क्या जब भी किसी ज्वलंत मुद्दे पर जनता के सरोकार पर बात होगी तो क्या विधानसभा में मामला हाथापाई और मारपीट तक पहुंच जाएगा? मारपीट, धक्का मुक्की, किसी की कमीज फटी तो किसी के चेहरे पर चोट। ये नजारा है बंगाल विधानसभा का, बंगाल के चुने हुए नुमाइंदों का। वो लोग हम विरोधी लोग को गाँव का हाथ चलाए। 13 सेकंड के इस विजुअल को देखकर आप भी शर्मसार हो जाएंगे। विजुअल का एक एक फ्रेम बंगाल के विधायकों की कहानी खुद बयां कर रहा है। अभी वीरभूम हिंसा की आग ठंडी भी नहीं हुई और न जांच किसी नतीजे पर पहुंची, लेकिन बंगाल विधानसभा से हिंसा की खबरें आ गईं। टीएमसी और बीजेपी विधायकों में जमकर मारपीट हुई। हाउस में पीस रखते हुए हमारी आधा घंटा का कर्मसूची था, कार्यक्रम था, वो खत्म करके हम लोग बाहर आया। मारपीट में मारपीट में जैसे माहौल बनाया अंदर में, बाहर का जो माहौल है, गांव का जो माहौल है, जो गुंडागर्दी रामपुर हाट में भादू शेख अनारुल हुसैन ने कर रहा था, ठीक अंदर में भी एक ही हालत बना दिया। तृणमूल पार्टी, पुलिस और आपने गुंडा एमएलए लेकर। बंगाल विधानसभा के अंदर मारपीट का वीडियो जारी होते ही बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भगदड़। बंगाल के राज्यपाल के बाद टीएमसी विधायकों ने अब मुख्य सचेतक मनोज तिग्गा समेत बीजेपी विधायकों पर हमला किया, क्योंकि वो सदन के पटल पर रामपुर हाट हत्याकांड पर चर्चा की मांग कर रहे थे। क्या छुपाना चाहती हैं ममता बनर्जी? हुआ ये कि बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के बोलने के दौरान टीएमसी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायक भी नारेबाजी करने लगे। इस दौरान मामला इतना बिगड़ गया कि धक्का मुक्की होते हुए मारपीट तक पहुंच गया। बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा और टीएमसी विधायक असित मजूमदार के बीच मारपीट झगड़े में तब्दील हो गई, जिसमें असित मजूमदार घायल हो गए। बंगाल विधानसभा में मारपीट के इस एपिसोड के बाद पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया।
मारपीट की ये गूंज जब ध्वनि की रफ्तार से दिल्ली पहुंची तो बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी के पश्चिम बंगाल के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध जताया और ममता सरकार को जमकर कोसा। ऐसा पश्चिम बंगाल के इतिहास में ममता बनर्जी किया था, विधानसभा में खुद किया था, भांगचूर किया था। अभी वो हमारे बीजेपी विधायक को अपोजिशन वाले के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। खुद स्पीकर भी बोल रहे हैं कि बीजेपी विधायक को मारो पीटो। देखिए, वहाँ वीरभूमि की समस्या उठाने की कोशिश की गई थी और इसको लेकर लोकसभा विधानसभा के अंदर जिस तरह से स्पीकर का भूमिका होना चाहिए वो न होते हुए उन्होंने सीधे तृणमूल के विधायकों को ललकारा और बीजेपी के विधायकों पर हमला करवाया। मार्शल के नाम पर पुलिस को लाया गया है। हालांकि इस पूरे वाकये के लिए टीएमसी ने बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। মারছিল তাদের ঠেকাতে গিয়েছিলাম, শুভেন্দু অধিকারী নিজে আমাকে ঘুষি মেরেছে।